धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हो सकते हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा तक पहुंचने के लिए। अगर वे मुझसे बहुत आगे निकल जाते हैं तो मुझे बाकी रास्ते भी नहीं पता चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का सी सोच विचार में डूबा हुआ था कि तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घोड़े की सवारी आ रही थी। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, क्या तुम मुझे जंगल पार करवा दोगे? मुझे महात्मा से मिलना है और मुझे यह कमल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यह कमल वाला मटका मैं महात्मा बुद्ध तक पहुंचा सकता हूं। लड़के ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं पैदल चलूं तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महात्मा बुद्ध से मिल ना पाऊं, लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वह बहुत जल्दी महात्मा तक पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो मन में चाहता हूं वह भी पूरा हो जाएगा। काफी समय सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह मटके वाला कमल घुड़सवार को दे देगा। वह उस मटके को घुड़सवार के हाथों सौंपने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल को महात्मा तक पहुंचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्य से वह यह कमल महात्मा के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं यह मटके वाला कमल लेकर महात्मा तक नहीं पहुंचा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा। हो सकता है कि मेरे जीवन में यह एक ही मौका हो जिससे मैं महात्मा से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूं। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह यह मटका नहीं देगा, मैं इसे खुद ही उन तक पहुंचाऊंगा। उसने ठान लिया। काफी सोचने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, मैं ये मटका खुद ही महात्मा तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे उनसे जानने हैं, इसलिए मैं यह मटका खुद ही उन तक ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया और वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला थी और उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा? वह महात्मा से कैसे मिल पाएगा? और अगर वह मिल ना पाया तो क्या उसकी यात्रा बेकार हो जाएगी? ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को उस घुड़सवार को सौंप दिया होता। इससे कम से कम वह महात्मा तक पहुंचाकर अपने घर भी लौट जाता।